हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस आज इसका भी ये था कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं मैं जिनको लेके मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है अभी। सुबह 10:30 बजे 11 बजे सो कर उठ रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ 3 बजे 4 बजे, इस तरीके से नींद आती है। और फिर भी जैसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी ऐसे ही सो जाता था मैं। तो आज बहुत दिनों के बाद, तो ऐसा नहीं कि मैंने कभी पहले नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी पहले, ठीक है, मगर क्या हुआ कि जैसे हिम्मत नहीं होती थी। सही है, अब मैं पढ़ने की सोचता भी हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, आँख नहीं खुलती, कुछ भी है, पता नहीं क्या शैतान बैठ जाता है दिमाग में कि मतलब हिम्मत नहीं होती मेरी नमाज पढ़ने की। और मैं उस चीज़ से मतलब मूव ऑन होने के लिए मैं इतना सब कुछ करते जा रहा हूँ। कहीं मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कहीं किसी से बात कर रहा हूँ। अब मैं खुल के बता ही दूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप से मतलब बाहर निकलने के लिए, मूव ऑन होने के लिए कहीं किसी से बात कर रहा हूँ, कहीं किसी से बात, कहीं कुछ ऐसे अतरंगी सतरंगी कुछ मतलब लाइफ में चीज़ें करता जा रहा हूँ जिससे कि मुझे सुकून मिले। और जबकि सबसे ज़्यादा सुकून की चीज़, मतलब सबसे ज़्यादा सुकून की चीज़ जिससे मुझे सुकून मतलब पल भर में मिल जाए, उस चीज़ को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करता जा रहा हूँ। पता है क्या? ये देखिए, ये जो है ये मस्जिद है, जस्ट मेरे घर के सामने ही है। और ये कदम दूर पर होने के बावजूद मैं इतना मतलब भटक गया था, इतना गुमराह हो गया मैं कि मस्जिद को छोड़कर कि इधर से उधर लोगों के सामने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को बयां कर रहा हूँ। शायद ये कुछ ऐसा बोले जो मुझे सुकून मिल जाए, शायद ये कुछ ऐसा बोले जो मुझे सुकून मिल जाए। कहीं इससे बात करना, कहीं उससे बात करना, इतनी गलत गलत चीज़ों को मतलब अपने पास अट्रैक्ट करना या उनसे बातचीत करना, मतलब बहुत ज़्यादा गलत उसमें करता जा रहा हूँ। बट इतने टाइम के बाद जब मैंने आज नमाज पढ़ी फजर की, फाइनली, वैसे मैं मतलब पढ़ता हूँ, दिन में पढ़ता हूँ, कई जगह से पढ़ लेता हूँ। इतने टाइम के बाद जब मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी है ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या सुकून मिला है मुझे। ये लग रहा है कि मतलब इतने टाइम तक का जो भी था, मैं जिस चीज़ से मतलब इतना जूझता जा रहा था, कि अब ये लग रहा है कि मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में, ये एकदम लाइफ रीस्टार्ट। तो मैं सभी जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अल्लाह की बगैर मर्जी के आप कितना ही किसी भी रेस में दौड़ लो, आप कितना ही कुछ प्लान कर लो, बट जब तक उसकी रजा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार उसकी रजा में राजी रहकर देखो, इंशाल्लाह आपके सारे काम होंगे। और ये फालतू कामों को छोड़कर सिर्फ नमाज और अपने रब से बातें किया करो, उसे बताया करो। अगर तुम्हारे घर में नमक भी खत्म हो जाए ना, तो इन अमीरों को छोड़ के, ये दोस्तों को छोड़ के अपने रब से बयां करो, क्योंकि वो तुम्हारी मजाक नहीं बनाएगा, वो तुम्हारी मजाक नहीं बनाएगा तुम्हारे दोस्तों की तरह, वो अमीरों की तरह तुम पर हंसेगा नहीं। अब बेशक तुम्हें उसे बताकर सुकून मिलेगा, और इंशाल्लाह उस बात का तुमको हल भी मिलेगा। ये बात मेरी आजमा कर देखना।
बाकी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अभी आप ऐसे ही कुछ मोटिवेट थोड़ा बहुत, अगर जैसे आपको कुछ मोटिवेट हो इससे ना, तो मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना। इंशाल्लाह आगे कुछ लाता रहूँगा आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए। अलविदा। खुदा हाफिज।